काउस ये एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे ग्रीक गॉड ज़्यूस की कहानी, जिसको डर है कि एक ओल्ड प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी बहुत जल्द पूरी होने वाली है और ज़्यूस की सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी और वो एक गॉड से एक आम इंसान बनकर रह जाएगा। तो ऐसे में ज़्यूस इस प्रोफेसी को पूरा होने से रोकने के लिए क्या कुछ करेगा वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, इस सीरीज में ग्रीक मैथोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया है और ये कोई पहला शो नहीं है जिसमें ग्रीक मैथोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया हो। पहले भी काफी ऐसे शोज आ चुके हैं जिनमें ग्रीक मैथोलॉजी को अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम सेटिंग्स में एक्सप्लोर किया गया है। इसलिए आप में से बहुत से लोगों ने ग्रीक गॉड ज़्यूस का नाम तो सुना ही होगा और जो लोग ग्रीक मैथोलॉजी के फैन हैं वो ज़्यूस की फैमिली और भी दूसरे ग्रीक गॉड्स के बारे में जानते हैं और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसी ऑडियंस कम है जो इतना डिटेल में ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में जानती हो। और अब इस सीरीज में आज की मॉडर्न सेटिंग्स में ग्रीक मैथोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया है और आप देखेंगे कि ज़्यूस और उसकी फैमिली ओलंपिया में रहकर जमीन पर अपने राज को चला रहे हैं। लेकिन जब ज़्यूस को यह लगने लगता है कि उसकी पावर्स और उसका राज अब खत्म होने वाला है और उसके राज को खत्म करने में कुछ इंसानों का भी हाथ होगा, तो फिर उसके बाद वो क्या कुछ करता है वो सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ग्रीक मैथोलॉजी पर बने शोज देखना पसंद है, लेकिन यह शो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ऑल्दो कॉन्सेप्ट इस सीरीज का इंटरेस्टिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे और कुछ पार्ट्स में शो आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन जरूर करेगा। प्लस एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी आपको सीरीज में अच्छी देखने को मिलेंगी, म्यूजिक भी सीरीज का अच्छा है और एक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी आपको इस सीरीज की देखने को मिलेगी, जो कि देखकर अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम है सीरीज की कहानी में उतना दम नहीं है कि ये सीरीज 8 एपिसोड्स तक आपको कंटिन्यूअसली बांधे रखे, आपका एक अच्छा इंटरेस्ट कहानी में कंटिन्यूअसली एंड तक बना रहे। ऐसा एक्सपीरियंस आपको ये सीरीज नहीं दे पाएगी और उसके दो बड़े रीजन हैं। एक तो ये कि ये सीरीज ऐसे डिजाइन नहीं की गई है कि एक ऐसी ऑडियंस जो ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानती है वो आसानी से इस सीरीज के कैरेक्टर्स और कहानी से कनेक्ट हो सकें, उनमें इन्वेस्ट हो सकें। अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको काफी मुश्किल हो सकती है कहानी और कैरेक्टर्स और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स में अच्छे से इन्वेस्ट होने में। इसलिए हो सकता है बहुत से लोग कहानी और कैरेक्टर से इतना ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करें कि शायद बीच में ही कहीं फिर वो ये शो देखना छोड़ देंगे। ऐसा काफी ज्यादा लोगों के साथ हो सकता है। प्लस सीरीज की जो पेसिंग है वो मिडिल एपिसोड्स में काफी स्लो हो जाती है और उसकी वजह से शो की जो लेंथ है वो भी आपको थोड़ी फील होगी। तीसरी चीज, इस सीरीज में कोई एक्शन नहीं है, तो इस माइंड से आपने ये शो नहीं देखना है कि आपको इस शो में कोई गॉड वर्सेस गॉड फाइट देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डार्क कॉमेडी शो है और जो डार्क ह्यूमर है, खास तौर पर जो अंग्रेजों का डार्क ह्यूमर है, वो हमारी देसी ऑडियंस को समझ नहीं आता है, इसलिए उनको ये शो काफी ड्राई सा फील होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ये शो कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं भी बीच बीच में काफी बोर और डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था ये शो देखते हुए। लेकिन फिर भी ये शो पूरी तरह से बुरा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को ग्रीक मैथोलॉजी पर बने शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई ना रखते हुए टाइम पास के लिए शो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। पर्सनली मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में ये एक बिलो एवरेज शो है जो कुछ पार्ट्स में तो हमें जरूर एंटरटेन कर देता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे मजा नहीं आया। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीरीज में सेक्स सीन और न्यूडिटी है और ब्लड और वायलेंस है। प्लस इस सीरीज के सीजन 1 में भी कहानी खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।